बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है, ये थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम सिलेबस का, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इसका नाम है। ठीक है, सो इसका फर्स्ट पार्ट ये है कि व्हाट इज मेन बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिफाइन इन्वेस्टमेंट, क्या चीज़ है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो द एक्ट ऑफ परचेजिंग दोज गुड्स। ठीक है, यहाँ पर कॉफ है, द एक्ट ऑफ परचेजिंग दोज गुड्स विच प्रोड्यूस फर्दर गुड्स। ठीक है, ये क्या करना, वो उन गुड्स पे एक्सपेंडिचर करना जो फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करें। ठीक है, द एक्ट ऑफ परचेजिंग दोज गुड्स विच प्रोड्यूस फर्दर गुड्स, जो मजीद अशिया बनाए। ठीक है, और विच प्रोड्यूस फर्दर इनकम, या उससे इनकम हासिल हो, अशिया बनाए या उससे इनकम मिले। ठीक है, इस कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, इसको सिर्फ क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। या our investment is a process which has the effect of increasing the productive assets of the economy। ठीक है, यानी ऐसे एक्सपेंडिचर करना एक ऐसा प्रोसेस जिससे इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें इजाफा हो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जी इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मसलन 100 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी, अब 120 प्रोड्यूस हो रही हैं, अब 130 प्रोड्यूस हो रही हैं, तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इजाफा होगा, तो दिस मीन दैट इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो वेरिएबल एंड कैपिटल इज अ स्टॉक वेरिएबल। व्हाट इज अ फ्लो एंड स्टॉक वेरिएबल, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन जानना जरूरी है। इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो किस्म के वेरिएबल होते हैं, एक को फ्लो वेरिएबल कहते हैं, एक को स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। फ्लो वेरिएबल होता है जिसको हम मेजर करें ना, मेजर करें तो उसको मेजर करने के लिए हम ड्यूरेशन का जिक्र करें। मसलन मैं कहूँ कि जी इन्वेस्टमेंट पिछले महीने कितनी थी, पूरे 1 मंथ में कहूँ, या पिछले साल कितनी थी, तो देखिए ये पूरे एक ड्यूरेशन है। ठीक है, इसको एक इंस्टेंट पे हम नहीं नाप सकते, लेकिन मैं आपको कि जी 15 तारीख को कितनी इन्वेस्टमेंट थी, 16 तारीख को कितनी इन्वेस्टमेंट थी, तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, पूरा ड्यूरेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्टॉक क्या चीज़ होता है, स्टॉक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको एक इंस्टेंट पे नापते हैं। एक इंस्टेंट पे मैं कहूँ कि जी आज अभी अभी मैं कहूँ कि पाकिस्तान में कितना स्टॉक ऑफ कैपिटल है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। तो स्टॉक, ये कैपिटल जो है ना, कैपिटल जो है इसको हम कहते हैं जी, ये स्टॉक वेरिएबल है, और इन्वेस्टमेंट जो है ये फ्लो वेरिएबल है। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है ये क्या स्टॉक कैपिटल कैसे कहते हैं जी, स्टॉक ऑफ कैपिटल कैसे कहते हैं, ये कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी ये चीज़ें हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्टॉक ऑफ कैपिटल कहते हैं। क्या इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज स्टॉक ऑफ कैपिटल, इट कंसिस्ट ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। पाकिस्तान में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, कितने भी प्लांट्स हैं, जितनी भी चीज़ें, तो इसको क्या कहते हैं, स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, अगर अच्छा, अब जो अब वक्त के साथ साथ जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो डिप्रिशिएट होता है, उसमें वेयर एंड टेयर आता है, उसमें खराबी आती है। ठीक है, मशीन ख़राब हो जाती है, उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, बिल्डिंग को ठीक किया जाता है, बिल्डिंग में रिपेयर आता है, तो रिपेयर वर्क जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट कहते हैं, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। जो रिपेयर वर्क है उसको क्या कहते हैं, या डिप्रिसिएशन पे जितना भी हम पैसा लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेड ऑन टू कीप कैपिटल कांस्टेंट, टू कीप कैपिटल इंटैक्ट इज नोन एज रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इसको ड्यू टू डिप्रिसिएशन, चूंकि उसमें वेयर एंड टेयर आती है, तो जो भी हम कैपिटल पे वो एक्सपेंडिचर करें जिसको वो इंटैक्ट रखे, या जिस पे डिप्रिसिएशन पे जो हम पैसा लगाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में पिछले साल स्टॉक जो था मशीनों का या इसका 100 था, अब ये साल 102 हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, 2, नेट इन्वेस्टमेंट 2 हो गई। अगर पाकिस्तान में पिछले साल 100 मशीनें थी, इस दफ़ा 98 रह गई, जिसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, नेगेटिव इन्वेस्टमेंट है। क्या है, नेगेटिव इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अच्छा, ये जितने भी ये डिफिनेशंस कही ना, तो इसको हम रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इनको हम रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ओके जी, अभी इन्वेस्टमेंट रियल वर्सेस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट दूसरा है। रियल इन्वेस्टमेंट कैसे कहते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैसे कहते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं जी सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करना,
मसलन आपने शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, शेयर्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर बॉन्ड लॉन्ग टर्म, जिसमें आपको रिटर्न मिलता है। डिबेंचर 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 15 साल के लिए, ठीक है। और सिक्योरिटीज खरीद ली, सिक्योरिटीज भी होती है, नेशनल 7 सिक्योरिटीज होती हैं, इन तमाम पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप बॉन्ड्स खरीदते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। और ठीक है, ये यहाँ पर याद रखो, इससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ती। बॉन्ड खरीदने से प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी की नहीं बढ़ती, ठीक है। रियल इन्वेस्टमेंट क्या है, इट इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट इन लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, या जो भी आपने कहा यहाँ पर रियल नीचे रियल इन्वेस्टमेंट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो इससे स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज करता है। अच्छा, इससे स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या करता है, रियल इन्वेस्टमेंट से स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज करता है। अब रियल इन्वेस्टमेंट के 3 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरी की टाइप है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, और तीसरी की टाइप है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये किसकी टाइप से, ये रियल इन्वेस्टमेंट है, उसके 3 पार्ट्स हैं। बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, इसमें जी आप इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, आपने मशीनें खरीदी, आपने रॉ मटेरियल खरीद दिया, आपने बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, किराए पे ली, ये बिल्डिंग किराए पे ले ली, ठीक है, जितने भी चीज़ें हैं इसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेस पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, ठीक है, चीज़ें बनाने के लिए, उसको क्या कहेंगे, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, नए घर बनाना, नए बिल्डिंग्स बनाना, हाउसिंग, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, और रेंट पे लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इंक्लूड दोज गुड्स दैट बिजनेस पुट असाइड इन स्टोरेज, वो प्रोडक्शन जो बिजनेसमैन स्टोरेज में रखता है, इंक्लूडिंग मटेरियल एंड सप्लाईज, जो भी है मटेरियल, रॉ मटेरियल है या सप्लाईज है, जितनी भी चीज़ें हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्रीज कहते हैं। वर्क इन प्रोसेस, मसलन अब वो पैदावार है, वो जो चीज़ें बन रही हैं वो इन प्रोसेस है, तो तमाम चीज़ें या फिनिश गुड्स हैं जो भी हैं स्टोरेज में पड़ी हों, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, इन्वेंट्रीज कहते हैं। तो ये क्या है, ये रियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, बॉन्ड्स खरीदना, ठीक है, बॉन्ड्स खरीदना, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज खरीदना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो रियल इन्वेस्टमेंट क्या है, रियल इन्वेस्टमेंट रियल में प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाती है, ठीक है। दूसरा है ऑटोनमस वर्सेस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनमस वर्सेस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट का लफ्ज जो है ये कीन्स ने यूज किया है, ठीक है। और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है द इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम, ये कांस्टेंट होती है। आसान अल्फाज में ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट वो है जो लेवल ऑफ इनकम के साथ चेंज नहीं करता, दैट इन्वेस्टमेंट विच डज नॉट चेंज विद द चेंजेस इन द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है। तो जो नहीं चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, और जो चेंज होती है तो उसको दूसरा नाम है, फिर उसको इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट शिफ्ट, अब ये कब चेंज होती हैं, जब आपकी डिस्कवरीज होती हैं, आपकी फॉर एग्जांपल आपकी गैस निकल आई आपकी जी, ठीक है, आपका ऑयल निकल आया, आपके रिसोर्सेज हो गए, आपकी कोई चीज़ दरियाफ्त हो गई, न्यू इनोवेशन हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करती है, ठीक है। तो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसका लेवल ऑफ इनकम पे कोई असर नहीं है। देखिए यहाँ पर नेशनल इनकम है वाई एक्सिस पे, अब ये नेशनल इनकम यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, ये एक सीधी लकीर है आई नॉट, ये आई नॉट का मतलब एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, कोई भी कर लें तो यहाँ पर ये चीज़ चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये शिफ्ट आ गया, डेल्टा आई ऊपर चला गया, आई नॉट, ये कब होगा, जब आपकी इनोवेशंस होंगी, आपकी न्यू डिस्कवरीज होंगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल पैरेलल है, कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि ये नेशनल इनकम के साथ ना इंक्रीज करती है ना डिक्रीज करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है, यहाँ पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है कि ये इंड्यूस्ड होती है, इफेक्ट होती है विद नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट एज अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ देख लें 100, अगर नेशनल इनकम लेट्स सपोज मैं कहूँ कि 10% हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, सो 100 में 10 इन्वेस्ट हो रही है, 150 में 15 इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर्व जो है नेशनल इनकम का, ये बिल्कुल जीरो से शुरू हो रही है, जीरो से शुरू हो रही है और पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है।